सो स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं का ये जो है रामबाण वीडियो होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इस बार बोर्ड परीक्षा में एग्जामिनेशन देंगे तो कंप्यूटर के वे सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो, क्योंकि इस वीडियो में आप सभी को 20 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पहली बात तो देने वाला हूँ विथ उसके क्वेश्चन एंड विथ उसके आंसर। ठीक है। और चैप्टर 2 आपका है प्राथमिक संचार मॉडल तथा कम्युनिकेशन मीडिया। इस चैप्टर से जो भी बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा, ये पूरा जो है आपको कॉम्बिनेशन में प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है। मतलब इसके अलावा इस चैप्टर से आपसे कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपसे यही पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है एंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। यही सब क्वेश्चंस आते हैं, 2 नंबर, 1 नंबर और 4 नंबर, 5 नंबर, इस टाइप के। ठीक है। तो यही आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आंसर है। ठीक है। तो ये वीडियो अगर थोड़ा सा लेंथ भी इसका ज़्यादा होता है तो आप सभी के लिए बेनिफिट ही होने वाला है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में अगर आपको करना है 70+ में से 70+, तो अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। एंड ये सेकंड चैप्टर है, इसके बाद आपको थर्ड चैप्टर मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लो। और पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा ग्रुप में, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइए वहाँ से, नहीं तो आप हमारे नंबर पर आप हमसे मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है। जल्दी से नंबर नोट कर लो, स्क्रीन पे नंबर आप सभी के लिए लिखे जा रहे हैं एंड इस नंबर पे आप अपना नेम एंड क्लास एंड लिख दो जल्दी से कि सर पीडीएफ चाहिए किसका, कंप्यूटर का चैप्टर जो है आपको चाहिए, जिस चैप्टर का वो आप लिख के बता दो, आपको प्रोवाइड किया जाएगा वायरलेस क्लासेस टीम के द्वारा पीडीएफ। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न, मतलब एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आएंगे आप सभी को। तो ये आपको बोर्ड परीक्षा में 1-1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो है 5 या 6 ही आपसे पूछे जाते हैं फ्रॉम पूरे चैप्टर में से, कंप्लीट चैप्टर में से। तो चलो इस चैप्टर की जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं एमसीक्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, पहला ये है कि उपयोगी डाटा को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं। तो जो हमारा यूजफुल डेटा होता है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, क्या है, इनपुट, आउटपुट, सूचना या फिर प्रोसेस। बेसिकली बेसिक्स आंसर है सूचना कहते हैं, मैसेज कहते हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा होता है उसको। उसके बाद सेकंड नंबर इज सूचना की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, विशेषता होती हैं। तो ये जो टोटल दिया हुआ है, टाइमली होती है, प्योर होता है, प्रासंगिकता होती है, या फिर ये सभी। तो ये सभी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो हमारा यूजफुल डेटा होता है इनमें ये सब क्वालिटीज़ होनी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्नल्स कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स के सिग्नल्स होते हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कंप्यूटर संचार में किस तरह का संचार होता है, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फिर 1/4 डुप्लेक्स। ठीक है। तो देखो, हमारा जो कंप्यूटर का जो कम्युनिकेशन होता है उसमें हमारा सिंप्लेक्स होता है। कम्युनिकेशन किस टाइप का, सिंप्लेक्स होता है। और ये बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा भी गया है, तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में हमारा आएगा। ठीक है। तो 100% आप सभी ये तैयार करते चलिए और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। कुछ भी मिस किया तो हो सकता है आपके नंबर भी मिस हो जाएंगे। किस डाटा संचार विधि में डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। तो किस में होता है, फुल डुप्लेक्स, मतलब पूरा डुप्लेक्स में जो डेटा का कम्युनिकेशन होता है 2 वे में होता है। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल के प्रोसेस में कौन शामिल नहीं होता है, सेंडर, रिसीवर, चैनल या फिर स्टोरेज। तो जो हमारा स्टोरेज होता है वो प्रोसेस में शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी मॉडल स्ट्रेट लाइन में संचार करता है। तो कौन करता है, लीनियर करता है, लीनियर मीन्स रैखिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मौखिक कम्युनिकेशन किसके द्वारा होता है। मौखिक मीन वर्बल जो होता है, तो ये किसके द्वारा होता है। मोबाइल फ़ोन में भी हम मौखिक करते हैं, टेलीफोन में, इंटरकॉम में। तो मतलब ये सभी करेक्ट आंसर इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा लिखित कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है, रिटन कम्युनिकेशन का प्रकार नहीं है। तो जो हमारा वॉइस चैट है ये हमारा रिटन कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ट्विस्टेड पेयर केबल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स।
अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट ही है। किस संचार माध्यम से डेटा प्रकाश तरंगों के रूप में संचरित होता है? तो फाइबर ऑप्टिकल जो केबल होता है इसमें जो है संचार माध्यम से जो हमारा डेटा होता है वो प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर संचार का प्रकार नहीं है? ठीक है, कम्युनिकेशन का अच्छा जो है टाइप्स कौन सा नहीं है? तो ट्विस्टेड पेयर जो होता है वो कम्युनिकेशन का अच्छा प्रकार नहीं है, टाइप्स नहीं है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसका प्रसार क्षेत्र सबसे अधिक होता है? ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा जो है दूरी तक प्रसार करता है? तो सैटेलाइट का जो हमारा संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है, वो सबसे ज़्यादा रेंज इसका हाई होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडेम का प्रकार है? तो मॉडेम का टाइप्स कौन सा है? वायरलेस। ठीक है। चलो अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। ये भी आपको 1 नंबर के लिए ही पूछा जाएगा, मतलब 4-5 दिए जाएंगे और 1-1 नंबर वाले ही होते हैं अति लघु उत्तरीय। ठीक है, पहला बहुविकल्पी वो भी 1 नंबर, अति लघु उत्तरीय वो भी 1 नंबर। अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता है। बहुविकल्पी में आपको जो है मल्टीपल चॉइस 4 आपको ऑप्शन दिए रहते हैं, एक आपको करेक्ट उसमें चूज़ करना रहता है। बहुविकल्पी में ये होता है प्रोसेस। अति लघु उत्तरीय में आपको 1 लाइन में, आप समझ लो 1 लाइन में आपको आंसर देना रहता है। जैसे देखो, सूचना क्या होता है? क्वेश्चन है, तो सूचना क्या होता है? सूचना मीन वह डाटा होता है जिससे अधिक उपयोगी रूप में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, मतलब कोई भी डेटा को अगर हम यूज़फुली रूप में तैयार कर लेते हैं, उसमें से यूज़फुल डेटा को निकाल लेते हैं तो वो हमारा सूचना बन जाता है। ऐसे ही देखो यहाँ पे है, डाटा संचार की इकाई की चर्चा कीजिए। मान लो ऐसे पूछ लिया, मतलब डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है? बेसिकली ये इसमें कहने का मतलब ये है, इसका पूछने का तात्पर्य। तो डेटा कम्युनिकेशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना। डाटा संचार के लिए हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर दोनों का होना आवश्यक है। ठीक है, मतलब हम जिस टाइप से डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, वो हमारा डाटा कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ऐसे ही रहेगा आपको, जैसे सिंप्लेक्स का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। सिंप्लेक्स होता क्या है? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का संक्षिप्त वर्णन करिए, मतलब 1 लाइनर में आपको बताना ही है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंप्लेक्स के बारे में आप सभी 100% पढ़ के जाना। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है, जैसे रेडियो टेलीविज़न, इसमें हम 2 टाइप से 2 वे में डेटा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डुप्लेक्स है। व्हाट इज डुप्लेक्स? तो डुप्लेक्स जो है ऐसा कम्युनिकेशन मीडियम होता है जिसमें डेटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप्स में होता है। 2 वे में इसमें डेटा का कम्युनिकेशन होता है, किसमें? डुप्लेक्स में। सिंप्लेक्स में 1 टाइप से होता है 1 वे में, डुप्लेक्स में 2 वे में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्रमिक ट्रांसमिशन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। उसके बाद आता है, प्रेषक किसे कहते हैं? प्रेषक मतलब क्या होता है? सेंडर। सेंडर क्या होता है? जो मैसेज को सेंड करता है, डेटा को सेंड करता है जो पर्सन, वही हमारा सेंडर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, संचार सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? तो देखो, सेंडर और रिसीवर के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम संचार का सिस्टम कहते हैं, या फिर कम्युनिकेशन का सिस्टम कहते हैं उसी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम जल्दी से। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो अति लघु उत्तरीय तो नहीं है, लेकिन ये लघु उत्तरीय की श्रेणी में आएगा और दीर्घ उत्तरीय की श्रेणी में आएगा। दीर्घ उत्तरीय जो रहेगा वो आपका 7 नंबर या 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा। अति लघु उत्तरीय जो है वो आपका 1 नंबर रहेगा। लघु उत्तरीय 2 नंबर के लिए रहता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से रहेगा आपका जो क्वेश्चन आंसर का टाइप्स रहेगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर पे आप सभी नहीं जाना, क्वेश्चन पे आप कॉन्सेंट्रेट करना। ठीक है, और आंसर मैंने क्वेश्चन पहले लिखा है वहाँ पे बना दिया है उसका पीडीएफ। उसके बाद उसी के साथ साथ में आंसर का पीडीएफ दे दिया है। ठीक है, जिससे आप क्वेश्चन पढ़ो और आंसर पढ़ लो, या फिर आपको लिखना भी है पहले क्वेश्चन पढ़ लो उसके बाद आंसर लिख लो। ठीक है, तो अगर थोड़ा बहुत अगर आपको पीडीएफ समझ में नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके अच्छे से समझ सकते हैं। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है, संचार से संबंधित निम्नलिखित पदों को समझाइए। पद मतलब संचार के 2 टाइप्स हैं, सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स, उसी के बारे में आपको बताना है। नहीं तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संचार के 2 माध्यम सिंप्लेक्स और डुप्लेक्स पर टिप्पणी लिखिए। देख लीजिए, 3 साल कंटिन्यू ये पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको आप पढ़ के ही जाना अच्छे प्रकार से।
जो है इसको रट के जाना, सिंपलेक्स डुप्लेक्स का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर करके ही जाना। और नहीं क्लियर है तो अभी पढ़ लो, इसमें एक वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो देखो सिंपलेक्स क्या होता है, इसमें डेटा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है, अर्थात यह चैनल केवल एक ही दिशा में डाटा का संचार कर सकता है। इस चैनल के माध्यम से केवल एक संचार डिवाइस ही सूचना को भेज सकती है तथा दूसरी संचार डिवाइस सूचना को केवल प्राप्त कर सकती है। उदाहरण के लिए जैसे टीवी, रेडियो प्रसार सिग्नल श्रोताओं के पास पहुंचाते हैं, किंतु श्रोताओं से सिग्नल वापस नहीं जाते हैं। ठीक है। उसके बाद है डुप्लेक्स। डुप्लेक्स जिसमें डू का अर्थ होता है डबल और प्लेक्स का अर्थ होता है संरचना। इसमें सूचनाओं का संचरण दोनों दिशाओं में संभव होता है। ठीक है। डुप्लेक्स टू टाइप्स का होता है, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, इस सिस्टम में डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, परंतु एक समय में केवल एक ही दिशा में कार्य हो सकता है, जैसे वॉकी टॉकी। और जो हमारा फुल डुप्लेक्स होता है उसमें इस सिस्टम में डाटा का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है, लगातार होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन होता है हमारा, ये फुल डुप्लेक्स होता है। ठीक है। उसके बाद देखो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, टिप्पणी लिखने के लिए दिया जा सकता है और ये आया भी है, ऐसी बात नहीं कि ये पूछा नहीं गया। तो ये पूछा जाता है हर साल और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आपसे ये टोटल नहीं पूछा गया तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ इनमें से पूछा ही जाएगा। जैसे देखो सेंडर आपसे अति लघु उत्तरी में पूछ लिया गया, रिसीवर आपको लघु उत्तरी में पूछ लिया गया, कम्युनिकेशन मीडियम क्या होता है उसको पूछ लिया गया, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है उसको पूछ लिया गया। मतलब ये 4 क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन नहीं है, ये एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन है। तो समझ लेना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सेंडर क्या होता है आप सभी को पता है, जो सूचना को सेंड करता है डेटा को। कम्युनिकेशन मीडिया क्या होता है, वह मीडिया जिसके द्वारा डाटा का संचार एक जगह से दूसरी जगह पे होता है। ठीक है। या फिर वह मीडिया जिसका यूज़ करके हम अपने डेटा को जो है कम्युनिकेट कराते हैं, जैसे केबल, रेडियो, तरंगे। ठीक है। उसके बाद आता है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे को जो है अपने अनुकूल बनाने के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता होती है, कुछ नियम होता है। प्रोटोकॉल का मतलब ही होता है हमारा क्या, रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है। तो कम्युनिकेशन के लिए कुछ रूल और रेगुलेशन बनाए गए थे, उनको हमको फॉलो करना होता है। उसके बाद रिसीवर क्या होता है, रिसीवर भी आप सभी को 100% पता ही होगा। रिसीवर जो होता है, जो डाटा सेंडर द्वारा जो सूचना भेजा जाता है वो रिसीव करता है, तो वो क्या होता है, रिसीवर होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसलिए इसको 100% आप समझ के ही जाओ, 100% इसको पढ़ लेना। मॉड्यूलेशन क्या होता है या फिर मॉड्यूलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन समझो। ठीक है। आंसर आपके पास पता है, आपको मॉड्यूलेशन पता है क्या होता है, मॉड्यूलेशन आपने पढ़ा है क्या होता है, लेकिन आपको क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, जैसे मॉड्यूलेशन को समझाइए, मॉड्यूलेशन पर टिप्पणी लिखिए, मॉड्यूलेशन के प्रकार को समझाइए। अब आप बोलोगे मॉड्यूलेशन का प्रकार तो मैं जानता ही नहीं हूँ, पहले आप मॉड्यूलेशन तो पढ़ो, मॉड्यूलेशन आप लिखो, पहले मॉड्यूलेशन तो आपको पता है, पहले उसके बारे में बताओ, उसके बाद आप उसके टाइप्स के बारे में तो लिख ही दोगे आराम से। ठीक है। क्योंकि आप पढ़ के गए हो। तो देखो मॉड्यूलेशन क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन के प्रकार को समझाइए या फिर मॉड्यूलेशन को समझाइए। तो देखो मॉड्यूलेशन एक्चुअल में होता क्या है, देखो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करना, परिवर्तित करना जो होता है वो मॉड्यूलेशन के अंतर्गत आता है, या फिर इस प्रक्रिया को मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन 3 टाइप्स का होता है। पहला होता है आयाम और मॉड्यूलेशन। तो देखो सिग्नल को जब कैरियर सिग्नल के साथ इस प्रकार जोड़ा जाता है कि वह अपनी जो वाहक की जो फ्रीक्वेंसी है वह वही रहे, परंतु उसका आयाम सिग्नल के अनुसार बदलना शुरू हो जाए, तो इस वेव को आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो देखो अगर जो सिग्नल है उसका वेव वेव जो होता है तरंग, ठीक है, अगर सिग्नल का वेव आयाम के अकॉर्डिंग अगर चेंज होता है तो उसको हम आयाम मॉड्यूलेशन कहते हैं। अगर वह आवृत्ति के अनुसार चेंज होता है तो उसको हम आवृत्ति मॉड्यूलेशन कहते हैं। और वह अगर स्टेप बाय स्टेप मीन प्रोसेस के अकॉर्डिंग चेंज होता है तो उसको हम चरण मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो देखो थोड़ा सा इसको पढ़ भी लो और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। पीडीएफ आपके लिए इसलिए दिया जा रहा है कि आप सभी 100% इसको तैयार करके जाओ। ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में ही है। क्वेश्चन एक ही है, 3-4 प्रकार से आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो
क्वेश्चन आप समझ लो पहले। संचार प्राथमिक मॉडल क्या होता है, मतलब प्राइमरी कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है, इसके विभिन्न अंशों को समझाइए। ठीक है, मतलब टाइप्स को समझाना है। अथवा में आपसे पूछ लिया गया, एक सरल संचार सिस्टम का ब्लॉक चित्र खींचिए तथा सभी ब्लॉक की कार्यविधि संक्षेप में लिखिए। देखो क्वेश्चन कितने टाइप्स हैं लेकिन आंसर एक ही है। प्राथमिक संचार सिस्टम का एक सरल मॉडल खींचिए या फिर इसके ब्लॉक के कार्य को विस्तार पूर्वक समझाइए। संचार प्रणाली का एक ब्लॉक आरेख खींचें तथा सभी ब्लॉक नामांकित करें। अब आप कहोगे सर हमने तो संचार प्रणाली पढ़ा ही नहीं है, अब इसका हम कैसे ब्लॉग बनाएंगे। ठीक है, तो देखो है ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप छोटा सा इमेज देख रहे हो ना, यही हर जगह इसी की बात हो रही है। ब्लॉक आरेख चित्र और भी जो जो पूछा गया है ना, संचार का यही एक जो है आपका फिगर है। ठीक है, कम्युनिकेशन जो आपसे पूछा जा रहा है इतना क्वेश्चन प्राइमरी संचार मॉडल, तो ये जो मॉडल है, यही जो आपको आपको फिगर दिख रहा है, यही चित्र दिख रहा है, यही मॉडल है प्राइमरी संचार मॉडल। इसको माइंड में अपने फिट कर लो। ठीक है, ये फिट कर लो अपने माइंड में कि हाँ ये मुझे पूरी तरह से ये रट के ही जाना है, ये फिगर को समझ के ही जाना है। अब इसमें देखो होता होता क्या है एक्चुअल में, पहले इसको मैं समझा देता हूँ। देखो मैं सेंडर हूँ, मैंने मैसेज भेजा, उसको इनकोड किया। इनकोड क्यों किया, जिससे वो मैसेज सबको ना दिखे। उसके लिए मैंने कम्युनिकेशन मीडिया मतलब चैनल का यूज़ किया। उसके बाद ये मेरा संदेश जो है, मैसेज जो है वो डिकोड हुआ। डिकोड होने के बाद ये रिसीवर के पास पहुंच गया। अब रिसीवर को मिल गया, रिसीवर ने फीडबैक भेज दिया। ठीक है, यही जो पोस्ट प्रोसेस पूरा वही प्राइमरी संचार मॉडल होता है। ठीक है, अब प्राइमरी संचार मॉडल का जो आपको जो जो प्रोसेस है वो लिख देना है। जैसे इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है, सेंडर, इनकोडिंग, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, इतने के बारे में आपको देना है। आप चाहो फीडबैक के बारे में भी बता सकते हो। सेंडर क्या होता है ये लिख दो, इनकोडिंग क्या होता है ये लिख दो, फीडबैक क्या होता है ये लिख दो, चैनल क्या होता है ये लिख दो, डिकोडिंग क्या होता है ये लिख दो, रिसीवर क्या होता है इनका डिफिनेशन लिख दो। अब जब इतना लिखोगे तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि ये सब भी इसमें दे दिया गया है। फीडबैक जो आपको मैंने बताया वही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। कम्युनिकेशन के प्रकार को उदाहरण से ही समझाइए। आधुनिक युग में संचार में कौन कौन से साधन उपलब्ध हैं। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन के टाइप्स ही आपको बताना है टोटल, इसमें ये कहा गया है इसमें। ठीक है, तो देखो ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे कम्युनिकेशन का प्रकार है गाइडेड मीडिया में ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया, कोई एक्सियल, और उसके बाद फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार आपको और भी जो है दिया गया है कि कम्युनिकेशन मीडिया से आप क्या समझते हैं। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यम के नाम लिखना है। कंप्यूटर में कौन कौन से कम्युनिकेशन मीडिया उपयोग किए गए हैं, इसका तुलनात्मक चार्ट बनाना है आपको। ठीक है, तो जहाँ जहाँ अगर आप फिगर बना सकते हो वहाँ वहाँ आप फिगर बनाना जो है 100% समझो। उसके बाद आपको एक मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, कि अगर आपको दे दिया जाएगा ऐसे कि एनालॉग संचरण, डिजिटल संचरण, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए आ जाएगा। टिप्पणी मतलब डिफिनेशन ही लिखना रहता है और कुछ नहीं। तो जैसे देखो एनालॉग संचरण क्या होता है, यह एक ट्रांसमिशन मेथड या फिर विधि होता है जो लगातार सिग्नल का प्रयोग करके वॉइस डाटा, इमेज सिग्नल या वीडियो को सूचनाओं के रूप में भेजता है। ठीक है, और इसका जो आयाम होता है स्थिति या फिर अन्य प्रॉपर्टीज का बदलता रहता है। उसके बाद डिजिटल संचरण क्या होता है, यह डिजिटल सिग्नल के रूप में जाता है। भौतिक संचार मीडिया या फिर सूचना को भेजते हैं, जैसे यह 0 और 1 के रूप में सीधे भेजी नहीं जा सकती है, इसीलिए इस सिग्नल के रूप में इनकोड करके हमको भेजा जाता है ये। ठीक है, उसके बाद मॉड्यूलेशन होता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसका जो है आपको डिफिनेशन लिखना है। उसके बाद डीमॉड्यूलेशन का लिखना है। ठीक है, और अंत में आप सभी के लिए एक प्रो टिप्स, इस चैप्टर का शॉर्ट में कुछ डिफिनेशन, कुछ टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्ट जो पढ़ लोगे तो हो सकता है ये आपको कहीं ना कहीं
हर जगह काम दे देगा। जैसे बैंडविड्थ का प्रयोग डाटा स्थानांतरण की दर निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक लाइन में आप समझ गए बैंडविड्थ क्या होता है। मॉडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। वन लाइन में आप समझ गए, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के मध्य स्थित भौतिक पथ, उसके द्वारा कम्युनिकेशन संभव होता है। कम्युनिकेशन मीडिया या संचार माध्यम कहलाता है। तो वन लाइन में अगर मैसेज को कुछ डिफिनेशन को समझना है तो ये नोट्स आपके बहुत ही कारगर होने वाला है, काम का होने वाला है, ठीक है। तो वायरलेस क्लासेस की तरफ से आप सभी के लिए चैप्टर 2 का ये कंप्यूटर का बहुविकल्पी अति लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, मतलब जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, एमसीक्यू हैं, सब आपको प्रोवाइड कर दिया गया है विथ पीडीएफ। तो हमारे फेसबुक पेजेस, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप ग्रुप, इन सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन ग्रुप, ऑन व्हाट्सएप नंबर, एंड चैनल के जो मेंबर्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे फॉर पीडीएफ्स के लिए, ठीक है। और आप सभी को पीडीएफ 100% ही जो है सेंड किया जाएगा, तो आप सभी ज़रूर से ले लेना। एंड वीडियो आप कंप्लीट देखे हैं तो बहुत से आपके डाउट भी सॉल्व हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचा है अभी, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो आपके कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, आपके कंप्यूटर के फ्रेंड्स हैं, जिन्होंने कंप्यूटर लिया हुआ है बट अभी तक उनकी कॉलेज, स्कूल या फिर कहीं पे पढ़ाया नहीं जाता है। तो आप उनको बताइए वायरलेस क्लासेस आप सभी के लिए फ्री में ही सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, एंड फ्री में प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी हमारी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।